आपकी अनुमति से अपनी जिज्ञासाओं को लेकर के। गुरुदेव, मैं सत्येंद्र जैन आगरा को बिलोंग करता हूँ। छिपी टोला मेरा निवास है और ओल्डी दीघा के इस भवन में आपके समक्ष अपनी एक जिज्ञासा लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। मेरी जिज्ञासा गुरुदेव ये है कि भगवान के सामने जब हम एक श्रीफल चढ़ा देते हैं या 7 श्रीफल चढ़ाते हैं, इन श्रीफलों की संख्याओं को चढ़ाने के पीछे कोई विशेष रहस्य है या इसका कोई विशेष लाभ हमें मिलता है? क्योंकि मुझे याद पड़ता है गुरुदेव, जब हम आचार्य भगवान के श्री चरणों में अपनी निवेदन लेकर के गए थे और आचार्य भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया था कि जाओ आगरा में हम तुम्हें एक चातुर्मास देते हैं, और जब वो चातुर्मास की स्वीकृति हमें मिली तो हम भगवान शांतिनाथ के दरबार में 7 श्रीफल लेकर के गए थे, ऐसी भावना के साथ कि ये श्रीफल हमारे जीवन में श्री वृद्धि करेंगे, और उसी भावना को लेकर के हम वापस लौट करके आए। लेकिन गुरुदेव, जिज्ञासा इतनी है कि क्या वो 7 श्रीफल जो हमने भगवान शांतिनाथ के श्री चरणों में समर्पित किए थे, उन श्रीफलों का सानिध्य हमें कैसे प्राप्त होगा, कैसे उसका फल हमें प्राप्त होगा? गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी आचार्य प्रवर श्री 108 विशुद्ध सगजी महामुनिराज की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। पहला प्रश्न कि 1 श्रीफल या 7 श्रीफल, क्या इसका कुछ अंतर होता है? और दूसरा है कि आपने यहाँ के लिए भावना भाई थी जी कि छिपी टोला के लिए भावना, कहाँ के लिए? आगरा के लिए। आगरा के लिए। तो उसका फल तो मिला ही है। हाँ, बिल्कुल मिला है ना? तो दूसरा मुझे समझ में नहीं आया, आपने प्रश्न पूरा 7 श्रीफल चढ़ाने का फल, वास्तविकता में आप ये पूछना चाह रहे हैं कि 1 श्रीफल या 7 श्रीफल, क्या फर्क पड़ने वाला है? हमने एक जगह 1 श्रीफल समर्पित किया, एक भगवान के समक्ष, एक भगवान के समक्ष 7 श्रीफल समर्पित किए। बहुत बढ़िया। तो अब मैं समझ गया जी गुरुदेव, है ना। 7 और 1 में क्या अंतर? जी गुरुदेव, बहुत बढ़िया। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, यदि किसी व्यक्ति के 4 बेटे हैं, सत्यन जी, यदि 4 बेटे हैं, या 4 बेटे नहीं कहूं 4 बेटियां हैं, तो 4 बेटियों के 4 दामाद, और 4 दामाद जहां पर हैं तो चारों की हैसियत एक सी नहीं होती, है ना। तो जब टीका किया जाता है तो चारों के लिफाफे अलग अलग होते हैं। बिल्कुल, है ना। तो जिसके घर में कमी है उसके यहाँ अधिक भारी लिफाफा होता है, या जिसके घर में भरपूर है उसके यहाँ भारी लिफाफा होता है? जिसके घर में भरपूर है उसके यहाँ भारी लिफाफा। जिसके घर में भरपूर है तो उल्टा काम हो गया, जिसके घर कमी है उसके यहाँ का भारी होना चाहिए। लेकिन जिसके यहाँ ज्यादा है, जो प्रतिष्ठित है, उसके सामने अगर 11 रुपए का लिफाफा लेके जाओगे तो इज्जत अपनी खत्म हो जाती है। ऐसे ही 3 लोग के नाथ हैं। जब भरत चक्रवर्ती पूजन करता था ना, भरत चक्रवर्ती पूजन, तो भरत चक्रवर्ती ऐसी आपके जैसी एक टूटी हुई या उंगली से द्रव्य नहीं चढ़ाता था। वह जब पूजा करता था तो भरत चक्रवर्ती की पूजा में ढेर लग जाते थे। जितनी भक्ति विशेष होगी और जितनी महिमा विशेष होगी, हम 1 क्या 7 क्या 108 1008 श्रीफलों से भी जिन्हें भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और जितनी भक्ति होगी उतना काम जल्दी बनेगा। भगवान के कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े आदमी को कुछ नहीं चाहिए। जो आपके दामाद हैं वो अगर बड़े हैं तो उनको आवश्यकता नहीं थी आपके लिफाफे की, लेकिन फिर भी बड़ा लिफाफा लेके गए। ऐसे ही 3 लोग के नाथ हैं, वे आपके लिफाफे से या श्रीफल से खुश नहीं होने वाले, लेकिन जितनी भक्ति विशेष होती है उतनी द्रव्य भी हाथ से छूटती है, और उतनी विशेष उतने अच्छे द्रव्य, नहीं तो सूखे सूखे छांट के निकल गए
तो भी काम नहीं बनेगा। अगर भर पेट भोजन करना है तो फिर भोजन भी अच्छा होना चाहिए और संख्या भी अच्छी होनी चाहिए, तब पेट भरता है। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान को ये चढ़ावा नहीं है, ये वास्तविकता में भक्ति है, और जितनी श्रेष्ठ होती है उतना भक्त का काम बनता है और भक्त वह काम अपने प्राप्त कर लेता है। इसलिए 1 श्रीफल और 7 श्रीफल नियम से अंतर तो है। बिल्कुल निश्चित रूप से गुरुदेव। बस यही जिज्ञासाएं कुछ इस प्रकार की होती हैं हम सभी के बीच में। बहुत सारी बातों को लेकर के हम लोग बैठते हैं, लेकिन उन बातों को जब समझ नहीं पाते गुरुदेव, तब गुरु की शरण हमें सहायक सिद्ध होती है। और अपनी श्रद्धा को हम किस प्रकार से अधिकाधिक तरीके से निवेदित कर सकते हैं, ये बड़े सुंदर तरीके से पूज्य गुरुदेव ने हमें आज बताया है। और भी जिज्ञासा लेकर के आप लोग बैठे होंगे। मैं बुलाना चाहूँगा श्रीमती नीलू जैन हमारे बीच हैं, आए और अपनी जिज्ञासा रखें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है, जैसे अगर देव दर्शन का नियम है और हम जहाँ भी जाएं वहाँ जिन मंदिर नाम